क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब लंकापति रावण ने स्वयं भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन महादेव ने न कोई अस्त्र उठाया और न ही युद्ध किया। उन्होंने केवल अपने पैर के अंगूठे से ऐसा किया कि 10 सिर वाला रावण पर्वत के नीचे दब गया। फिर वहीं से जन्म हुआ उस दिव्य स्तुति का, जिसे आज पूरी दुनिया शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानती है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। महादेव से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी सेना एक के बाद एक राज्यों पर विजय प्राप्त करने लगी। देवता, दानव और अनेक राजा उसके पराक्रम से भयभीत रहने लगे। स्वर्णमयी लंका दिन प्रतिदिन और अधिक समृद्ध होती जा रही थी। चारों ओर रावण की वीरता की चर्चा थी, लेकिन धीरे धीरे यही विजय उसके मन में अहंकार का कारण बनने लगी। उसे लगने लगा कि अब तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं जो उसका सामना कर सके। शक्ति ने उसके भीतर विनम्रता की जगह अभिमान भर दिया। यही अहंकार आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। एक दिन रावण अपने दिव्य पुष्पक विमान पर सवार होकर हिमालय की ओर निकला। कुछ ही समय बाद वह कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र निवास था। कैलाश के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के परम गण नंदी पहरा दे रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में रावण से कहा, यह महादेव का पवित्र धाम है। बिना अनुमति आगे बढ़ना उचित नहीं है। लेकिन अहंकार से भरे रावण ने नंदी की बात का सम्मान नहीं किया। उसने उनका उपहास किया और अपमानजनक शब्द कहे। नंदी ने केवल इतना कहा, अहंकार का अंत निश्चित है। नंदी की बात सुनकर रावण का क्रोध और बढ़ गया। उसने गर्व से कहा, यदि मुझे रोका जाएगा तो मैं पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। रावण ने अपनी 20 भुजाएं पर्वत के नीचे लगाईं और पूरी शक्ति से कैलाश को उठाने का प्रयास किया। उसी क्षण धरती कांप उठी। पर्वतों में कंपन होने लगा। आकाश में बादल गरजने लगे। देवता चिंतित हो उठे कि यदि कैलाश हिल गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन भगवान शिव पूर्णतः शांत थे। उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया। अगले ही क्षण पूरा पर्वत अपने स्थान पर स्थिर हो गया और रावण उसी के नीचे दब गया। उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पर्वत 1 इंच भी नहीं हिला। उसका अभिमान पल भर में टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि परम शक्ति केवल महादेव ही हैं। अब रावण के पास अहंकार का कोई स्थान नहीं बचा था। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण किया। उसकी प्रार्थना इतनी गहन और भावपूर्ण थी कि उसका प्रत्येक शब्द भक्ति से भर गया। कहा जाता है कि इसी भक्ति से निकली दिव्य स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। रावण के सच्चे पश्चाताप और अटूट समर्पण से महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे क्षमा किया और पर्वत के नीचे से मुक्त कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का वास्तविक सौंदर्य विनम्रता में है। अहंकार सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी झुका सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति और पश्चाताप भगवान शिव की कृपा अवश्य दिलाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। और तैयार रहिए एपिसोड 3 के लिए, जिसमें जानेंगे कि महादेव ने रावण को दिव्य चंद्रहास तलवार कैसे प्रदान की।